इसके बाद हमारे चेयरमैन साहब जो विशेष रूप से आप लोगों से मिलने के लिए भी आए हैं वो भी कुछ बोलेंगे। तो मेरा सबसे पहले जो मैं बोलना चाहूँगा, टुडे आई एम हियर बिकॉज आई वॉज ए स्टूडेंट लाइक यू फ्यू ईयर्स बैक। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही था कुछ साल पहले, और तभी मैं आज इस पोस्ट में, इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। मेरे दिल में सबसे पहले स्टूडेंट के लिए जगह है, और मैं ये समझता हूँ कि ये नेरिस्ट जो बनाया गया है किसी को नौकरी देने के लिए, किसी को प्रमोशन देने के लिए, किसी का फुलफिलमेंट के लिए नहीं दिया गया है, स्टूडेंट को शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। अगर स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो नेरिस्ट का रहने का कोई अधिकार नहीं। ये मेरा मानना है एज डायरेक्टर एज वेल एज ए फ्रेंड ऑफ मी। आप लोग देखे हो, we have all seen that in August 20th, 21st and 22nd 3 दिन तक ये लोग कोई एक सेल्फ स्टाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई मान्यता नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई फुलफिलमेंट नहीं किया है, इन्होंने धरना में बैठे। उसके बाद लगातार 3 तारीख से स्ट्राइक शुरू हो गया। इन्होंने मुझे कई बार मिलने के लिए बोला, हर बार मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन हम लोगों का कंडीशन ये था 2 से ज़्यादा आदमी नहीं आएगा, क्योंकि ये होता है 2 से ज़्यादा जब ये लोग आते हैं तो एकदम से 10, 15, 20 आदमी आ जाता है, गाली होता है, डायरेक्टर के ऊपर प्रेशर दे देता है और गलत चीज़ पे साइन करवा लेता है। ये पहले भी हो चुका है और इसका सारे डॉक्यूमेंट भी है। इसलिए हमने बोला था 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन ये इनको मंजूर नहीं था। वो चिट्ठी उन्होंने रिसीव भी नहीं किया, इसलिए मैंने उस चिट्ठी को वेबसाइट में डाल दिया, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में। हमारा अब सबसे निवेदन ये है कि हमारा वेबसाइट को थोड़ा सा देखिए, उसमें हमारा सारे चीज़ कुछ हिंदी में भी है और मोस्टली इंग्लिश में है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी। तो उसमें लिखा है, हम कई बार उनको बताया कि आप आ जाओ, बात करो, लेकिन कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। एक बार आए थे 11 तारीख को, लेकिन 20-25 सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को लेके, तो आई सेड नो मीटिंग, आई कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। हमने आपके सन के साथ भी मीटिंग करते हैं, बहुत बार मीटिंग किया है, लेकिन 2 आदमी आता है, सन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। कितने सुंदर से हमारा हेल्दी एटमॉस्फेयर में मीटिंग होता है। जो चीज़ हम कर सकते हैं कर सकते हैं, सब कुछ नहीं कर पाते हैं माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन कोशिश हमारा रहता है। ये लोग हमेशा पेपर में इंटरव्यूज दिया, जो कि अनुचित है, एक ग्रुप ए ऑफिसर होने के नाते नहीं दे सकते। कुछ टीवी कवरेज भी किया है इसका, जो भी आप शायद देख चुके हो। बहुत सारे डिमांड्स इनका पीरियोडिकली आते रहते हैं, जैसे हमारे संस्कृत में बोलता ना, चक्रवत परिवर्तन थे सुखानी च दुखानी च। ठीक उसी तरह इनका जो डिमांड है हर 6 महीने में रिपीट होता है, तो रिपीट होते जाता है। तो इतने सारे डिमांड जो है, हमने डिसाइड किया कि हम एक व्हाइट पेपर निकालें, व्हाइट पेपर ऑफ कंसर्न, जिसमें इनका सारे डिमांड और हमारा जो स्टैंड है, हमने क्या किया इनके लिए, ये बता दें। तो ये थोड़ा सा हम 2 मिनट का समय, आप लोगों से रेगुलर मिलने का मौका तो नहीं होता है, थोड़ा सा आपसे हम समय चाहते हैं, इसको मैं करना चाहता हूँ। Although set up with an objective and vision, an inefficient system that slowly took over has created a backlog of unresolved issues in Nerist, some of which dates back to 30 years. लगभग 30 साल हुआ है हमारा इंस्टीट्यूट को तैयार होते हुए। तो शुरू से ही कुछ प्रॉब्लम्स होते आ रहा है, जहाँ जहाँ हो सके हम हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे। द जेनेसिस लाइज इन, इनका जो ओरिजिनेशन है, ये जो प्रॉब्लम्स है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? इन्फ्लुएंशियल इनसाइडर्स सेंटर स्टेज बाय फोर्स टू emerge constitutional authority, openly challenging the institute authority / administration driven by vested interest. इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट का कुछ नियम है, उस नियम को MHRD डिसाइड करता है, उस नियम के अनुसार इंस्टीट्यूट फंक्शन करता है। अब कोई भी व्यक्ति या कोई 2-4 व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, यदि अथॉरिटी को चैलेंज करे, अथॉरिटी का पॉलिसी को चैलेंज करे, तो इनडायरेक्टली ये चैलेंजिंग द इंस्टीट्यूट अथॉरिटी नहीं, मिनिस्ट्री का चैलेंज हो जाता है। और मिनिस्ट्री ऐसा चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते और ऐसा डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते।
नंबर 2 इज फ्रीक्वेंट स्ट्राइक कॉल्स एंड अनरेस्ट फॉर रॉन्ग रीजंस। हम इसमें देख केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप सोच रहे हैं कि मेरे ही समय पे स्ट्राइक हुआ है, ऐसा नहीं है। मेरे पहले जब ठेकेदार जी डायरेक्टर था, 1 साल के लिए डायरेक्टर, 11 महीना, 1 साल भी नहीं था, उस समय भी 2-3 स्ट्राइक हुआ और उस समय भी डिमांड था कि डायरेक्टर को हटाओ। उनका भी एफईजी जलाया गया था। आप लोगों में जो पुराने हैं, शायद 6th ईयर में है, उन लोगों ने देखा होगा। हमारे समय में भी अप्रैल 2013 में जब 11 दिन का स्ट्राइक हुआ था, फिर स्टूडेंट इंटरवीन किया था। उस समय गांधी लाखों लोगों का प्रेसिडेंट था। उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बना के फैक्ट फाइंड करके उनको भेजा था। उनमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उससे साबित हो गया था कि जैसे पेंशन डायरेक्टर नहीं कर सकता है भाई, ऐसे कुछ कुछ चीज छोड़ के बाकी जितना सारा था वो सारे फुलफिल कर चुके हैं। फिर भी स्ट्राइक हुआ। फिर अगस्त में 2-3 दिन के लिए स्ट्राइक हुआ। उस समय बताया गया कि 22 लोगों को रेगुलराइज करने के लिए, और इन 22 लोगों को अपॉइंटमेंट जब हुआ था उस समय लेकिन प्रोसीजर को फॉलो नहीं हुआ। अभी मेरे ऊपर आ गया कि आप इनको रेगुलराइज करो, फिर भी वो भी कर दिया। कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके मिनिस्ट्री से परमिशन लेके स्पेशल पोस्ट क्रिएट करके अंडर एसटी बैकलॉग फिलअप करने के लिए कर दिया। फिर भी दिसंबर में जिस दिन वो 22 लोगों का कॉन्ट्रैक्चुअल का रेगुलराइजेशन हुआ, दूसरा दिन से मुझे एक धन्यवाद भी नहीं मिला। 22 लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल को रेगुलराइज करने के बाद एक धन्यवाद भी नहीं मिला। दूसरा दिन से स्ट्राइक हो गया पेंशन के लिए। तो ये स्ट्राइक का सिलसिला यहाँ पे शुरू से है। तीसरा नंबर, मल्टीपल स्टैंडर्ड्स एंड इंडिविजुअल ओरिएंटेड एडहॉक रिवॉर्ड सिस्टम फॉलोड इन द रिसेंट पास्ट। आपने देखा होगा यहाँ पे शुरू से ही, मेरे आने से पहले से कुछ कुछ प्रमोशन हुआ है रूल्स के मुताबिक, कुछ कुछ प्रमोशन हुआ है जहां रूल्स को बिल्कुल बाइफर्केट कर दिया। जैसे कोई सिक्योरिटी ऑफिसर में कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन किया, उसको असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनाया गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार से डिप्टी रजिस्ट्रार बनाया गया, फिर उस समय चेयरमैन उनको डिमोट कर दिया, फिर वो किसी तरह से इधर उधर से बैक डेट में नोशनल सीनियरिटी क्लेम करके फिट हो गया। कुछ लोग पीआरएलओ कम सिक्योरिटी ऑफिसर का वॉक इन इंटरव्यू देके कॉन्ट्रैक्ट में आके 2 महीने में रेगुलराइज हो गया। कुछ लोग यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट में आ गए, 3 महीना एक्सपीरियंस था जूनियर इंजीनियर का, होना चाहिए 3 साल हो गया। तो इस तरह से एडहॉकिज्म चलता रहा। कुछ जगह में बहुत सारे चीजों को फॉलो किया जाता है, एक एक बात फॉलो किया जाता है, और कुछ लोगों के लिए कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे होना है होने दो, बाय फोर्स बाय पावर। चौथा कारण यह है, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ डायरेक्टर लीडिंग टू रनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट विद एक्टिंग ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर फॉर इयर्स। मैं 19वां डायरेक्टर हूँ और इंस्टीट्यूशन का उम्र है करीब 30 साल। एक डायरेक्टर का टेन्योर होता है 5 साल। तो 19वां डायरेक्टर कब आना चाहिए? 95 ईयर्स में, लेकिन 30 साल में ही 19वां डायरेक्टर आ गया। इस इंस्टीट्यूशन में 30 साल में ही 19वां डायरेक्टर देख लिया। मतलब एक एक डायरेक्टर का टेन्योर एवरेज में 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं, ऑन एन एवरेज। मैंने तो 3 साल कंप्लीट कर लिया यार। दूसरी बात यह है, मेरे आने से पहले, इमीडिएट पहले आप देखेंगे 5 डायरेक्टर इंचार्ज डायरेक्टर था। पीके दास जी थे और बाकी नाम नहीं लेंगे, लेकिन 5 डायरेक्टर इमीडिएट पहले इंचार्ज डायरेक्टर। ये भी एक कारण है, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉलो नहीं हुआ कभी। अब देखिए इनका डिमांड एक एक करके हम जवाब देते हैं इसका। इनका पहला नंबर डिमांड था रेफरेंस NEA/2013/01 डेटेड 12/8/2023, रेगुलराइजेशन ऑफ 21 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज। इसका जवाब दिया है मैंने इनका रेफरेंस कोट करके। ऑल दी 21 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज वर रेगुलराइज्ड recruited under special recruitment drive for filling ST backlog after following the procedure laid down by MHRD/Board of Management। मतलब MHRD और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के नियम को मानते हुए हम सारे 21 लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल से रेगुलराइज कर दिए। Incidentally, a former director, acting director engaged these persons on contract.
हमने नहीं एम्प्लॉय किया, लेकिन फिर भी रेगुलराइज कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीपीएफ कम पेंशन कम ग्रेच्युटी स्कीम। GPF cum pension cum gratuity scheme for eligible employees was never introduced in NERIST before cut-off date of 1/1/2004. मतलब 2004 का 1 जनवरी को ये स्कीम बंद हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उसके पहले नेरिस्ट में कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। उस समय किसी का ख्याल नहीं आया कि नेरिस्ट में किसी को पेंशन चाहिए होगा, या ख्याल आया होगा भी तो ये सोचा होगा कि उससे बेहतर होगा कि GPF की जगह हम CPF में रहें, फायदा ज्यादा होगा। जो भी है, पहले कभी था भी नहीं। वो चीज बंद हो जाने के बाद, मतलब जब आदमी मर गया उसके बाद उसको जिंदा करने का मेरे ऊपर रिक्वेस्ट आया है। When the present director took over, the case was already closed by MHRD and no further correspondence was allowed. उनका एक रेफरेंस भी दिया है, रजिस्ट्रार के पास है, डेटेड मार्च 2011, जबकि मेरे आने से पहले, मैं अक्टूबर 2011 में आया, आप लोग सब लोग को जानते हैं। तो मार्च 2011 में आया था कि नो फर्दर कम्युनिकेशन इन दिस मैटर विल बी एंटरटेन्ड एंड दिस चैप्टर इज क्लोज्ड, ऐसा करके चिट्ठी आया। फिर भी बिकॉज ऑफ माई पर्सनल इनिशिएटिव एंड लेटर ऑन बिकॉज ऑफ चेयरमैन्स इंटरवेंशन, फ्रॉम दैट स्टेज एट द इनिशिएटिव ऑफ द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, द मैटर हैज बीन ब्रॉट टू द लेवल ऑफ MHRD, is re-examining it, and certain letters have also been given where they have said that they are just looking into it. अब एक बात है, यहाँ पे करेंगे तो RGU में भी करना पड़ेगा, RGU में भी वही केस है। यहाँ पे करेंगे तो जितने सारे हिंदुस्तान में नवोदय विद्यालय है सभी में करना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री को भी थोड़ा सोच के करना होता है, ये सब डिसीजन लेना होता है। और ये डिसीजन कतई डायरेक्टर का बस के बाहर, बस के अंदर नहीं है। जो डिसीजन हम ले सकते थे वो ले लिए, जो नहीं ले सकते हैं वो मिनिस्ट्री को लेना है। इसमें एक और चीज हम सबके लिए जानना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर फॉलोअप, द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन इवन मेट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डोनर, जिनको हमारे चेयरमैन साहब बहुत अच्छे से जानते हैं बिकॉज ऑफ हिज आर्म फोर्स बैकग्राउंड, ऑन 23rd of June फॉर अ फेवरेबल डिसीजन। हमने रिक्वेस्ट भी किया है। The MHRD has now taken the position that NERIST is in for Northeast and financial burden of payment of pension should be equally shared by all the 8 states, so that सबका शेयर थोड़ा कम हो जाए। An agenda proposed by the MHRD is to be pressed, provided under prevailing standoff the same can be held. At this stage, further comment on this is beyond the jurisdiction of NERIST administration. अभी मिनिस्ट्री से जब पेटा किया है तो उसके ऊपर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। An officer who also claims to be the president of the self-styled NEA should be aware of the facts that he was sent officially more than once to take the issue further forward to the ministry. Interestingly, he has not submitted any formal detailed report of his official visits. इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए ऑफिशियल टूर में भेजा गया हमारे किसी ऑफिसर। अब समझ जाए। कन्वर्शन ऑफ हैंड रिसिप्ट एम्प्लॉइज ऑफ नेरिस्ट टू 130th एंड टेम्पोररी स्टेटस। हमारा 80th मीटिंग ऑफ द बॉम्ब जो हुआ था यहीं पे हुआ था नेरिस्ट में, ये हमारा चेयरमैन साहब का पहला मीटिंग था, where the demand was tabled based on the guidelines of the Honorable Supreme Court in Uma Devi case. The BOM could not accept the proposal, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि ऐसा प्रपोजल नहीं कर सकते। 130th टू टेम्पोररी स्टेटस कन्वर्शन वाज ए वन टाइम मैटर, एक ही बार में वो किया गया था, वो पहले किया गया था, उसके बाद न कभी हुआ है न कभी होगा। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो हमको मानना है, हर हाल में मानना। इंसिडेंटली, wages of hand receipt engagements have been recently enhanced in the 79th meeting of the BOM for various slabs. Now, आज के तारीख में हमारे जो हैंड रिसिप्ट एम्प्लॉइज है, जो मिनिमम लेवल पे जो ज्वाइन करता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, उनको 6,500 रुपया महीना मिलता है। अब गुवाहाटी IIT में जाके देखिए, वो इससे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे मात्र 5,000 रुपया मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट का देखिए, वहाँ पे भी 5,000 रुपया मिलता है। हम लेकिन 6,500 देते हैं मिनिमम। 3 साल हो जाने के बाद 7,500,
और उसके भी 3 साल हो जाने के बाद 8,500 ऐसा कुछ है जो हम देते हैं। कम नहीं देते, किसी से कम नहीं देते हैं, बल्कि कुछ कुछ जगह में डबल देते हैं। डीपीसी सिटिंग फॉर प्रमोशन अंडर न्यू आरएसएस। अब ये न्यू आरएसएस क्या है? आरएसएस मतलब रैशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ स्ट्रक्चर। जैसे हम लोगों का स्टाफ शुरू में जब रिक्रूट होता है, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ता है वो रिक्रूट हो जाता है। शुरू में जब इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशन था, जब डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं बना था, तो ऐसे रिक्रूटमेंट हुआ। होने के बाद कुछ टाइम के बाद इसको रैशनलाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ जरूरत है, कहाँ ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से हटा के जहाँ जरूरत है वहाँ पे दिया जाता है। इसको, इस एक्सरसाइज को बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ स्ट्रक्चर। उसमें टोटल इंस्टीट्यूट का कितना रिक्वायरमेंट है उसको देखा जाता है, और उसके बाद किस कार्डर में, जैसे टेक्निकल में कितना चाहिए, मिनिस्टीरियल मतलब क्लैरिकल लेवल में कितना चाहिए, स्कॉलरशिप वगैरह डील करने के लिए कितना चाहिए, एग्जाम डिपार्टमेंट में कितना चाहिए, इस चीज़ को रैशनलाइजेशन कहलाते हैं। तो ये रैशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ स्ट्रक्चर हमारा 2007 के बाद 2007 में लास्ट हुआ है। उसके बाद हम आते ही वो रैशनलाइजेशन के लिए प्रपोजल भेजा था, क्योंकि हमको लगा हमारा टेक्निकल साइड सबसे वीक है। लेबोरेटरीज में टेक्नीशियन रहता नहीं है, टेक्निकल असिस्टेंट रहता नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन सीट पे तो नहीं रहता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कुछ मैन पावर वहाँ पे बढ़ा दो, हो सकता है एक को देख के बाकी भी आ जाए। लेकिन वो चीज़ मिनिस्ट्री अभी तक अप्रूव नहीं किया। उसका भी कारण ये है, उसका कारण यह है कि मिनिस्ट्री का कहना ऑलरेडी आपके पास बहुत ज़्यादा आदमी है, अभी इसको रैशनलाइज करेंगे, अभी आज की तारीख में इसको रैशनलाइज करेंगे तो बाकी जो लोग हैं उसको हटाना पड़ेगा। तो वो हटा नहीं सकते हैं हम, क्योंकि इन्हीं का डिमांड है। जो एक बार नौकरी में आ चुका है उसको तो हटाना ठीक नहीं लगता, जायज़ नहीं लगता है। तो इसलिए इसको रोक जाओ, जब तक ये लोग जब तक रिटायर नहीं होता, आपके पास ऑलरेडी ज़्यादा है, उसको आप यूज़ करो, उसको आप यूज़ करते रहो। हम इसको हटाएंगे नहीं, लेकिन नया और डिमांड मत करो। तो नेचुरली ये नया आरएसएस आज के तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये कौन से नया आरएसएस की बात कर रहा है भाई? एज पर न्यू आरएसएस डायरेक्टर अप्रूव करेगा। जो मिनिस्ट्री में चला गया वो डायरेक्टर अप्रूव कर सकता है। तो ये न्यू आरएसएस तो है ही नहीं आज के तारीख में। इसके अनुसार हम डीपीसी कैसे कराएंगे? हाँ, डीपीसी जरूर हुआ है। मेरे आने के बाद 1-2 डीपीसी हुआ है, जिस डीपीसी के द्वारा मेनी पीपल पर प्रमोशन मिला है। उनमें से बाकी लोग जानते हैं कौन कौन है। The institute constituted a committee to examine holding DPC on a case-to-case basis for deserving candidate। फिर भी हम लोग जो डिजर्व कर रहे हैं, जैसे कि बहुत साल हो गया है प्रमोशन नहीं मिला है, वैसे तो यहाँ पे MSCP के जरिए किसी को ऐसा नहीं है कि 3 या 5 साल में स्केल रिविजन नहीं होता, ऐसा कोई भी नहीं है। फैकल्टी में भी नहीं है और स्टाफ में भी नहीं है, सबको मिलता है। सिवाय डायरेक्टर, सबको कुछ ना कुछ प्रमोशन मिलता है। केवल डायरेक्टर ही है जिनको कोई प्रमोशन नहीं मिलता है। तो ये जो MSCP का केस है, ये MSCP और DPC ये टैक्स के जरिए सारे फैकल्टी और नॉन फैकल्टी को कुछ ना कुछ प्रमोशन तो मिल ही जाता है। फिर भी हमने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है टू कंसिडर केस टू केस बेसिस में। अच्छा, 1-2 केस ऐसा हो सकता है जहाँ कुछ छूट गया है या पहले से ही कुछ गलती हुआ हो, उसके कारण से नहीं हो रहा है। नाउ द सेल्फ स्टाइल्ड NEA, आई एम यूजिंग द वर्ड सेल्फ स्टाइल्ड कॉन्शियसली, क्योंकि इनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। हमको कोई मालूम नहीं है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं। हमको मालूम नहीं है कि एक यूनियन एसोसिएशन ऐसा भी बन सकता है जिसमें हैंड रिसिप्ट से लेके ग्रुप ए ऑफिसर तक सब मेंबर हो सकता है। ऐसा जैसे आप लोगों का यूनियन है, ये तो स्टूडेंट का यूनियन है, इनमें से सबको स्टूडेंट होना पड़ेगा। क्या मैं इस यूनियन का हिस्सा बन सकता हूँ? ना पूछेगा कि मुझे तो नहीं लेंगे, आप यूनियन नहीं लेंगे ना। ठीक उसी तरह एक ऐसा एसोसिएशन भी तो नहीं बनाया जा सकता है जिसमें वो ग्रुप ए ऑफिसर भी रहेगा और हैंड रिसिप्ट भी रहेगा, लेकिन ऐसा एसोसिएशन बन गया है। खैर छोड़िए, इसीलिए हम यूज करते हैं ये वर्ड सेल्फ स्टाइल। और ये सेल्फ स्टाइल NEA टोल्ड द इंस्टीट्यूट टू इंक्लूड 2-3 आदमी ऑफ द सो कॉल्ड मेंबर्स फ्रॉम अ लिस्ट। वो बताएंगे कि मैंने मुद्दा ये था कि 6-7 आदमी का लिस्ट दे देंगे, उनमें से 2-3 आदमी वहाँ से हम नॉमिनेट करेंगे। मैं वो भी मान गया, हमारा चेयरमैन साहब मौजूद है, वो भी मान गया। लेकिन उन्होंने लिस्ट दिया 3 नाम या 2 नाम दिया है, मुझे एग्जैक्ट ख्याल नहीं है, 2 या 3 नाम, और उन्हें सभी को देना है। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। जब नॉमिनेशन होता है, इसका रूल है
हम जैसे सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन का नॉमिनेशन होता है, डायरेक्टर का नॉमिनी होता है, गवर्नर का नॉमिनी होता है। गवर्नर के पास 3 नेम हम भेजते हैं, 3 आदमी का नाम भेजते हैं, उनमें से वो एक को टिक मार्क कर देता है। यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ बोला 3 नाम देंगे, 3 को देना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है हम लोग वो स्थिति में रुक के बैठे हैं। उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि आप 6 नाम भेजो कम से कम, उनमें से 2 या 3 नाम हम चुन लेंगे, लेकिन आज तक 6 नाम आया नहीं। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ टाइप 1 कैंपस। टाइप 1 कैंपस आप सभी जानते हैं, इस नदी के उस पार में जाके 54.5 एकड़ कैंपस, उससे भी उस साइड में जाएंगे तो हमारा टाइप 1 कैंपस चालू हो जाता है। उसमें कमिटी हेडेड बाय डीप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट with General Secretary of the so-called NEA as one of the members was constituted to look into the grievances. As per the recommendation of the committee, most of the demands have been fulfilled, remaining ones are being addressed. Most of the demands में क्या-क्या fulfill हुआ है? रास्ता बन गया है। आप वहाँ पे देखेंगे वाटर प्यूरिफाइंग प्लांट बैठा गया है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स है, बाकी जितने टेलीफोन कनेक्शंस के लिए हमने अप्रूवल दे दिया। काम यहाँ पे हर चीज़ लो होता है, वो भी हो रहा है, लेकिन अभी लोग जैसे स्ट्राइक में बैठे हैं तो नेचुरली टूट गया है। बहुत से काम ऑलरेडी हो चुका है। जो काम नहीं हुआ है उसका भी कारण मैं बता देता हूँ। इस टाइप 1 क्वार्टर्स में आप देखेंगे, मेरे आने से पहले, मेरे आने के बाद एक भी ऐसा केस नहीं हुआ। बहुत सारे अनऑथोराइज्ड लोग घुस बैठे हैं, जिनका रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। जिनका रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है उनको क्वार्टर का हक नहीं बनता है, क्योंकि क्वार्टर में आपको HRA काटा जाता है। जिनको HRA है ही नहीं वो क्वार्टर नहीं मिल सकता है, लेकिन ऐसे लोग बैठे, कुछ आउटसाइडर भी बैठे। हमने फिर भी बोला है ठीक है, हम हमारी तरफ से रिपेयर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक आदमी आप घर में बैठे हैं, उसमें तो रिपेयर नहीं हो सकता है ना, उसको खाली करना पड़ेगा तभी तो रिपेयर होगा। तो उसमें हम बोले थे कि यूनियन हमको हेल्प करेगा, एक एक ब्लॉक को ब्लॉक बाय ब्लॉक खाली करेगा, खाली करके उसको रिपेयर करेगा। आज तक खाली नहीं कर पाया। वो बता रहा है कि दूसरा एक बिल्डिंग बना दो, वहाँ पे जाएंगे। ऐसा तो संभव नहीं। एक तो अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट है और उनको हम ऑथोराइज के लिए दूसरा बिल्डिंग बनाएंगे और वहाँ पे उनको बैठाएंगे तब जाके होगा। ये तो भाई पॉसिबल हमसे नहीं होगा। मिनिस्ट्री करे तो करे। तो उस स्टेज पे रुका है टाइप 1 का, बस केवल वही काम, लेकिन जहाँ जहाँ हो सके हैं हम कर दिया है और ये काम आगे भी होता रहेगा। क्लियरेंस ऑफ मेडिकल्स एंड टाई अप अरेंजमेंट विथ हॉस्पिटल्स। स्टूडेंट लोग आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, नेरिस्ट का मेडिकल फैसिलिटी शायद हिंदुस्तान में सबसे अच्छा है। लोग यहाँ पे हड्डी टूटने से भी अपोलो चले जाता है, अपोलो चला जाता है, अपोलो चेन्नई। लाखों का बिल आता है, हम पास करते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट है। एक एक बिल, सिंगल बिल 4-4 लाख आता है। ऐसा डिपेंडेंट के लिए आता है, वो डिपेंडेंट है ही नहीं, लेकिन हो जाता है। फिर भी हमने अपोलो हमारा ऑलरेडी रेगुलराइज्ड है, वो रेफरल हॉस्पिटल है। एक CMCH वेलोर वो भी है, एक टाटा बॉम्बे का वो भी है कैंसर वगैरह के लिए, और एक अभी गुवाहाटी में इन्हीं का डिमांड को रखते हुए एक नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसको भी कर दिया है ना, नारायणा सुपर स्पेशलिटी, दैट इज ऑल्सो बीइंग डन। इससे अधिक और क्या चाहिए भाई? अब RGU में जाके देखिए, किसी दूसरे जगह में जाके देखिए, उसके पास क्या है, हमारे पास क्या है। और बाकी सरकारी अस्पताल तो है ही है, जैसे एम्स वगैरह सब जाते हैं। मैंने बताया ना, यहाँ पे लोगों का हड्डी भी टूट जाता है, स्टूडेंट का नहीं, कुछ लोगों का हड्डी जब टूट जाता है तो अपोलो चेन्नई चले जाते हैं। इसका क्लियर दिए, यस। अपॉइंटमेंट, अच्छा, नाइट ड्यूटी अलाउंस, इसमें क्या कहें भाई। नाइट ड्यूटी अलाउंस का डिमांड कर रहा है हमारा जो रेगुलर सिक्योरिटी गार्ड है, उनके लिए ऑलरेडी वो मिल चुका है और दे रहा है, करीब 6-7 महीना हो गया। अपॉइंटमेंट अंडर कंपैशनेट ग्राउंड, इसमें नियम है, सरकार का नियम है, 5% ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो। जैसे 100 आपका पोस्ट है तो 5 पोस्ट आप
कंपैशनेट ग्राउंड के लिए रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यदि एक इंस्टीट्यूट में 10 आदमी आ जाता है तो नेचुरली पहले 5 को मिलेगा, बाकी 5 को तो नहीं मिलेगा। ऐसा स्थिति आ गया है हमारे यहाँ पे। अभी रेगुलर अपॉइंटमेंट देना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जहाँ तक हो सके कोशिश किया है। कुछ दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की कोई ऐसा हो गया था केस, तो शी हैज़ बीन गिवन अपॉइंटमेंट इन सम अदर कैपेसिटी। हाँ, रेगुलर अपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके हम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन इज सेंसिटिव एंड दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट टू एड्रेस द डिमांड्स ऑफ ऑल द एसोसिएशन, सो कॉल्ड एसोसिएशंस। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MAC, वैसे इसमें हमको कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये अभी अब जुडिस में है, क्योंकि कुछ लोग कोर्ट केस में किया है। कोर्ट केस आई वेलकम, लॉफुल डिमांड है, कोर्ट में जाओ, हो जाएगा कोर्ट का फैसला। लेकिन इसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये सब जुडिस है। लेकिन हमारा यदि कोई देखना चाहे तो RTI करके दे सकते हैं। इसमें भी वी हैव डन व्हाट इज इंस्ट्रक्टेड बाय द DOA। ऑब्वियसली वी कैनॉट गिव समथिंग व्हिच इज अनजस्टिफाइड। LPG आउटलेट, भाई LPG आउटलेट मेरे ख्याल में सारे जगह में तो नहीं है, कम से कम RG वगैरह में तो नहीं है। मेरिट में करना है, मैं भी समझता हूँ करना है, चाहिए भी, लेकिन ये कोई डिमांड नहीं हो सकता है कि आज ही कर दो। ये कोई डिमांड नहीं हो सकता LPG आउटलेट के लिए हम स्ट्राइक कर देंगे। ये कोई डिमांड नहीं हो सकता LPG आउटलेट के हर स्टूडेंट को क्लास नहीं करने देंगे। फिर भी LPG आउटलेट जो है उसके लिए कमिटी बनाया गया है, उसमें हमारे डीन ऐसे चेयरमैन है और वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सो कॉल्ड NEA इज ऑल्सो ए मेंबर। हो रहा है, कितना हुआ है वही लोग जानते हैं। Appointment of AE Civil and JE Electrical. AE Civil and JE Electrical have been already appointed strictly as per recruitment rule and strictly on merit. Request from certain groups, individuals to appoint certain candidates were received. इसको अपॉइंटमेंट करना है, इसको दे दो, इसको दे दो, but such requests should not be entered. We go strictly by merit. Nomination of non-faculty representative in the board of management. Board of management में non-faculty मतलब faculty छोड़ के दूसरा लोगों का representation चाहिए। Institute rules do not permit non-faculty members in the board. इसका सीधा आपका bylaws पे देख लीजिए, bylaws सबके पास available है। और एक बात और कहना चाहेंगे, आसपास में भी किसी भी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा नहीं कहीं ऐसा नियम है। Appointment of executive engineer. The term of the executive engineer civil has been extended by 1 year with the approval of the competent authority while the recruitment is underway. हमारा नियम के अनुसार जो किस तरह से रिक्रूटमेंट होगा वो शुरू हो गया है, होना है, लेकिन अभी तक 1 साल का एक्सटेंशन भी दे चुका है so that work goes on, काम में कोई रुकावट ना आए। Maintenance of hostel by NEA. ये NEA का डिमांड कैसे हो सकता है मुझे नहीं मालूम, स्टूडेंट का डिमांड जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि बहुत कॉन्शियस है, इंस्टीट्यूट के लिए उनका दिल बहुत दुखता है, हो सकता है ऐसे इसलिए स्टूडेंट के लिए भी दुखता होगा, तो स्ट्राइक नहीं करते तो और कम दुखता। मेंटेनेंस ऑफ हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स कम्युनिटी इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट इज बीइंग डन फॉर द बेस्ट यूज ऑफ द स्टूडेंट्स विद इन लिमिटेशंस। विद इन लिमिटेशंस मतलब हमारे फंड अनलिमिटेड नहीं है। हमारे आने से पहले नेरिस का फंड 5 करोड़ से कभी क्रॉस नहीं किया, 10 करोड़ भी टच नहीं किया था। हम आने के बाद पिछले साल 27 करोड़ आया था। आई एम नॉट सेइंग मैंने लाया, लेकिन हमारा कनेक्शन तो हेल्प किया। लेकिन फिर भी हम ये कहने चाहेंगे, आप लोग शायद मालूम भी है, वी हैव टेकन अप एंड वी आर गोइंग टू डू हॉस्टल मेंटेनेंस एज क्विकली एज पॉसिबल। एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इंस्टीट्यूट बिल्डिंग्स आर मोर देन 25 years old. And sadly, adequate maintenance has not been taken up for years for reasons stated in the beginning. In this regard, a meeting of the Students' Union of Marist, SUN, was held on 26th August, and it was a very peaceful meeting. We took some decisions and we are going ahead. Removal of additional responsibility of Mr. N.G. Sorum, Assistant Professor Civil Engineering, ये भी एक डिमांड था। पता नहीं ऐसा डिमांड कैसे आ सकता है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है,
किसको हटाओ किसको रखो, ये वही अगर डिसाइड करेंगे तो डायरेक्टर का क्या जरूरत है, वही डायरेक्टर बन जाओ। इन एब्सेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड और प्रूवन चार्जेस दिस कैनॉट बी एंटरटेन। कल को कोई आके बोलेंगे फलाना आदमी को रजिस्टर को हटा दो, रजिस्टर का चेहरा हमको पसंद नहीं है, मैं क्यों, परसों बोलेगा डायरेक्टर को भी हटा दो, डायरेक्टर खुद तो डायरेक्टर को हटा नहीं। The institute has, I've come to the end. I know chairman is getting impatient, you are also getting impatient, but हमको मौका बहुत कम मिलता है स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करने का। जब मैं क्लास लेता हूँ तब कुछ स्टूडेंट से बात करता हूँ, लेकिन वो तो VLSI का बात होता है। The institute has more plans to do further constructive jobs of setting up a plant to offer pure mineral water. हम RO plant यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं ताकि प्योर ड्रिंकिंग वाटर अफोर्डेबल कॉस्ट, 20 लीटर का कॉस्ट होगा आपका 15 रुपया से भी कम। 15 रुपया में 20 लीटर का पानी आपको आएगा, तो कोई भी वो मिनरल वाटर पी सकता है। आपका जो पानी बाहर से आता है उसको हम बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई नहीं कर सकते, चाहे कितना भी वाटर कूलर डालो कितना भी कुछ डालो, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहा है। ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए था, अभी तक स्ट्राइक के कारण रुक गया है, लेकिन फिर भी हो जाता है। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू एवरी हाउस, नॉट आपको तो अभी तो हॉस्टल में मिलता है, लेकिन बाकी घर में भी देने का हम सोचा है, इतनी जगह कभी कुछ हो जाए। 24/7 electricity supply to every house in addition to hostels, offices, laboratories and classrooms. यूटिलिटी सेंटर हम प्लान कर रहे हैं, जैसे घुसेंगे लेफ्ट साइड में होगा यूटिलिटी सेंटर के अंदर रेस्टोरेंट होगा, आपका ब्यूटी पार्लर होगा, बाकी बैंक पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह सब होगा। उसके लिए भी ऑर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं और एडवांस पेमेंट कर चुके हैं CPW। However, despite best efforts from this institute administration, the list of unreasonable and unjustified demands by some of the employees appear unending. Deliberate attempts are also made to malign the director with false allegations, blatant lies, and vital suppression of facts on medical expenses, for example. 4,28,000 की जगह एक्चुअली देखा जाए तो 76,000 है, लेकिन उसको 4 लाख है। वो बंगाली में बोलते हैं स्टोरीज में ना, गाय भी पेड़ में चढ़ जाती है, यहाँ पे पेड़ में क्या तो पहाड़ में चढ़। Something can be verified by any sensible person by verifying the records that are available with the scan. As a national imperative, the administration wants to fight the destabilizing forces. We are going to stabilize the institute, and when such efforts are on, I know there are sufferings. जब हमारा स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुआ था उस समय सफरिंग हुआ था कुछ लोगों को, because you are in the transition period, you are also suffering. But I can only expect from my students who I trust as my children, please give us support to fight the destabilizing forces, not only for yourself, but also for the future generation of students, for your brothers, your sisters, and your next of kin. I don't want to add any further. Before you go, I will just request you to go through this letter of appreciation by one of the so-called members and president of the so-called Merit Employees Association. उस समय डायरेक्टर बहुत अच्छा था, 2 साल डाउन द लाइन डायरेक्टर को जाना चाहिए। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो आप देख रहे हो आपके सामने है, वेरीफाई करना चाहो वेरीफाई कर लो, ऑल माई रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। I just wanted to thank you for all your support. That's all. Thank you. Good morning to every one of you students. Can you hear me there, please? Yes. Can you hear me that side, or speak a little louder? Okay, I'll speak a little louder. मैं पहले अंग्रेजी में बोलूँगा, कहीं बीच में थोड़ा हिंदी बोल दूँगा, इसलिए कि मेरे को शुद्ध हिंदी अच्छी तरह से नहीं आता ना। डायरेक्टर ने आप लोगों को बहुत कुछ बताया,
परंतु मैं अभी पहले, मैं बोलने से पहले आप लोग बोलिए मेरे को, क्या आप लोगों को कमी है, चाहिए, क्या करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, आप लोग पहले बोलिए. Then I will finish it off with whatever I have to say. I won't take very long, I promise you. बहुत धूप भी है ना, मेरा काला भी रंग है और भी काला हो रहा है. Please come forward with anything. Okay. Please start. हम स्टूडेंट सन में नहीं है, फिर भी स्टूडेंट की तरफ से बोलना चाहिए. सर एक्चुअली में हम लोग का डिमांड तो वही है ना, नॉर्मल सी चाहते हैं, हम लोग का क्लासेस रेगुलर होना है, ये बात तो है. बिसाइड दैट हम मतलब हम जो बोल रहे हैं ये जो स्ट्राइक है उससे रिलेटेड भी नहीं हो सकते, लेकिन भी कुछ बोलना चाहते हैं. सर आप जो कुछ बोल रहे हैं जैसे कि ब्यूटी पार्लर ये सब एक्स्ट्रा चीज़ बोल रहे हैं सर, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड इन आवर इंस्टीट्यूट. हमारा जो प्रॉब्लम है जैसे कि आप देख सकते हैं लेब में कुछ इक्विपमेंट तो है ऐसे दिखावट के लिए, हम लोग रन करते ही नहीं. वो सब को देख सकते हैं आप, वो एटलीस्ट उसको चेक कर सकते हैं. और हमारा हॉस्टल का कंडीशन भी देख सकते हैं आप, हमारा हॉस्टल कंडीशन कभी चेक करते ही नहीं ये सब. मानो बेकार में मतलब कंप्लेन करने से हर समय वो लोग बोलते हैं मतलब हायर अथॉरिटी का ऊपर है, ये सब बोलते हैं. और ये बात भी है कि हमारे इंस्टीट्यूट में जेल नंबर ऑफ जेल्स इतना बढ़ गए, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये इंस्टीट्यूट जो जेल का इंस्टीट्यूट है. पीएल हम लोग को एक भी सब्जेक्ट पढ़ाता ही नहीं. नंबर ऑफ जेल्स हमारा कॉलेज में रेगुलर टीचर्स डू नॉट टीच, गेस्ट लेक्चरर्स. नंबर ऑफ जेल्स इतना सारा है हमारा, मतलब कोई तो ऐसे ही जस्ट मतलब एक होते हैं जेल्स में भी. कुछ टीचर्स तो बहुत अच्छा होते हैं, उसको तो कंप्लेंट्स नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट गुड मैन. तो पीएल कहाँ है, हम लोग वो कर रहे हैं ना, मतलब पीएल पढ़ाना चाहिए. और Permanent lecturer. परमानेंट फैकल्टी. Okay, fine. और एक कि मतलब लैब का बारे में और बोलना चाहते हैं. लैब हर ये डिपार्टमेंट का लैब तो शायद ठीक से रन नहीं होता. स्पेशली हम जो एग्री का तो उसमें इक्विपमेंट्स बहुत सारा है, लेकिन हम लोग जस्ट देख के हाँ ये है बोल के चला जाते हैं. कुछ भी काम मतलब ऑपरेशनल फंक्शन तो होता ही नहीं. और बाकी प्रॉब्लम्स तो बहुत दोस्त भी बोल सकते हैं. Anyone? वहाँ से बोल लीजिए. आपको अभी इतना दिन का बात है ना, शायद बहुत आदमी को पता चल गया होगा कितना इलीगल एक्टिविटी हो रहा है. सर हमको एक क्वेश्चन आपको कहना चाहता है कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर दिन रजिस्टर कैसे बन सकता है? सिक्योरिटी ऑफिसर जो यहाँ आया था वो ऐसे इलीगली करके अभी दिन रजिस्टर कैसे बन सकता है? वो भी एकेडमिक है, सोचो ना. वो टेक्निकल ब्रांच का है नहीं, वो उसको आप इलीगली कैसे अपॉइंट होने दिया है, उसको जल्दी टर्मिनेट करना है. एक आदमी का वजह से सब एडमिनिस्ट्रेशन पूरा स्टूडेंट के ऊपर सफर होने देता है. सर प्लीज उसको जैसे भी हो इलीगल एक्टिविटी चाहे डायरेक्टर कर रहा हो या वो भी कर रहा हो, जो भी कर रहा हो उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना. यहाँ का पूरा पब्लिक को भी सबको पता है, लेकिन कोई भी उसको पर्सनली दुश्मन नहीं लेना चाहता, उसको नहीं बोलता है. लेकिन आज हम बोलेंगे स्टूडेंट की तरफ से बोलेंगे कि सर ये इलीगल चीज जो जब तक नहीं आता है ना, हम जो अभी लैब है जो है वो तो होगा ही नहीं, वो तो सेकेंडरी चीज है ना. जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चलेगा ये चीज तो ठीक होगा ही नहीं. पहले एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चलना है, वहाँ में लीगल आदमी बैठना है, क्वालिफाइड आदमी पोस्ट में होना है, तभी तो हमको जाके अच्छा चीज मिलेगा. क्वालिफाइड आदमी नहीं बैठेगा कुर्सी में तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. अभी एक चपरासी आके वहाँ में बैठ जाएगा कुर्सी में, हमको क्या बताएगा? वो खुद ही कुछ पता नहीं है, हमको क्या गाइड करेगा? सिक्योरिटी ऑफिसर जैसे बना उसको जितना जल्दी टर्मिनेट करना है, हम लोग तो मानेगा नहीं उसको, क्योंकि सर हम लोग क्वालिफाइड आदमी चाहिए, हम क्वालिफाइड आदमी नहीं चाहिए.
बोलना चाहता हूँ सर। सर हम लोग सर यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के लिए आए हैं सर। सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर अभी सर जो सिचुएशन चल रहा है प्रेजेंटली सर, हम लोग के पेरेंट्स से हम लोग को रोज कॉल आता है कि तुम लोग का इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन इंस्टीट्यूशन, तुम लोग एजुकेट होके तुम लोग इस सिचुएशन में तुम लोग डिग्री लेके निकलोगे, उस डिग्री का कुछ फायदा होगा। सर हम लोग के पेरेंट्स हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं सर। तो फिर अभी सर किस हिसाब से पेरेंट्स ट्रस्ट करके अपने स्टूडेंट्स को आगे जाके इस इंस्टीट्यूशन में भेजेंगे सर? सर क्या मतलब कि सर पेरेंट्स वहाँ पे डिस्टर्ब हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्टर्ब हैं। I understand that. I understand. सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर इट्स अ सेम फॉर अस कि हमारा इंस्टीट्यूट में ऐसा स्ट्राइक का सिचुएशन है एंड सर एज आवर डायरेक्टर जस्ट टोल्ड अस कि क्या क्या आप लोग कर रहे हैं सर। एक्चुअली एज ए स्टूडेंट आई डोंट केयर कि अपने वाला लोग का वो डिमांड्स को लेके क्या कर रहा है। आई डोंट केयर एक्चुअली दैट। ऑल आई केयर इज कि हमारा ये जो स्टडी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू करो। आप लोग के साथ क्या हो रहा है हम लोग उसको मतलब नहीं है। हम लोग का क्लास शुरू होना है, हम लोग का एग्जाम होना है, हम लोग को यहाँ से डिग्री लेके जाना है। आप लोग का अंदर का यूनियन का हो या जो भी हो एडमिनिस्ट्रेशन आपका काम है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। माई क्वेश्चन इज कि आप लोग सर आप डायरेक्टर सर या फिर आप चेयरमैन सर हो या फिर मिनिस्ट्री हो, आप लोग क्या स्टेप ले रहे हैं कि हम लोग का ये इंस्टीट्यूट को नॉर्मल से लाने के लिए आप लोग क्या स्टेप होता है अभी तक? बिकॉज इट्स नॉट फॉर 1 or 2 days now, 1 month हो गया। 1 month इज नॉट कंटिन्यूस नहीं है तो सर। तो अभी अब तक लोग सेकेंड क्वेश्चन इज अभी तक आप लोग क्या कर रहा था, इतना देर तक आप लोग क्यों क्या कर रहा था मतलब डिसीजन लेने में इतना लेट क्यों है? सर हमारा जो इंस्टीट्यूट है सर 30 साल पुराना सर ऐसा नहीं है कि सर ये कोई नया कॉलेज है सर। पहले तो मेरे जो एक दोस्त ने बोला वो जो मतलब फैकल्टीज का प्रॉब्लम है। अगर सर हमारा कॉलेज सपोज अगर नया होता तो मैं मान सकता था चलो रिक्रूटमेंट की कमी है। हर साल मैंने सुना है कि हर साल रिक्रूटमेंट का ऑफर आता है प्रोफेसर्स को, क्यों नहीं हुआ आते? शायद कुछ हुआ होगा ना इंस्टीट्यूशन में। Okay. Oh yes. मेरे ख्याल से देश का सिलेबस बहुत पुराना हो गया है। सिलेबस को रिवाइज करना चाहिए। हम सिविल इंजीनियर हैं तो जैसे सर्वे में आज तक हम लोग सर हम सिविल इंजीनियर में तो सर्वे में आज तक हम लोग बस थ्योरलाइट की अच्छा से नहीं सीखते हैं, लेकिन अदर इंस्टीट्यूट जो भी होता है सब टोटल स्टेशन नया नया सारा चीज़ सीखता है। तो कोई भी कंपनी जब रिक्रूट करेगा तो एडवांस बच्चा को लेगा जो नया नया स्टूडेंट से जानता है, हम लोग क्यों लेगा। इसलिए सर एक और बात है सर कि जैसे यहाँ पे सृष्टि ऐसा होता है तो हर साल सेम जो जैसे कि हुआ तो सेम इवेंट को हर साल रिपीट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ बाहर से कोई आना चाहिए, मतलब कुछ ट्यूटोरियल टाइप से होना चाहिए, जैसे उस पर एक ये लेना चाहिए, इस इवेंट होना चाहिए। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा सर प्लीज़। सर 1 मंथ से जैसे सर हमारे ब्रदर्स ने कहा सर ये इलीगल एक्टिविटीज सर चलता आ रहा है और पर डे सर इवन मेरा ही सर 5 प्रैक्टिकल्स होते हैं सर वीक में। तो सर एवरी डे ऑन एन एवरेज सर 3 आवर्स क्लास नहीं होता। तो सर इस तरह एग्जाम सर 1 मंथ पोस्टपोन हो गया। और सर जैसे मैं चाहता हूँ सर जैसे हम स्टूडेंट को 75% अटेंडेंस रखना होता है सर एग्जाम देने के लिए, तो सर फॉर एवरी लेक्चरर्स दे हैव टू टेक सर्टेन ए मिनिमम क्लासेस तो उन्हें लेना ही चाहिए सर। सर देयर आर सम क्लासेस सर जैसे मेरे ब्रदर ने ऐड किया था फर्स्ट में कि जीएल आते हैं सर किसी सेमेस्टर में सर हमारा 10 क्लासेस तक भी नहीं होता है, पर हम जाके एग्जाम देते हैं। हमें पता है सर हम क्या एग्जाम देते हैं। That was the same point. I'll cover it. उसका फिर 2 क्वेश्चन था ना, आप कब एक्शन देगा और क्या एक्शन लेगा वो जानना चाहते हैं सब लोग। I get your point. I get your point. So I'm from forestry background. It's a little bit different from engineering in that we need study tours. For us, study tours are very essential. And we have heard that forestry में बहुत सारा funds आता है। वो funds कहाँ जाता है? हम लोग का study tour इतना important है। In every semester we need at least 1 tour. And in most cases, all teachers are they are telling that whenever we try to go for study tours, something like funds are not provided, or directors says that something like we need from syllabus we need some points or something like that. Even then, we need study tours, and they are thinking that study tours are negative. In that sense,
We need, and where the funds? Because forestry has got a lot of funds. No, प्रेजेंट इशू में बात करूंगा उसके बाद में while academic issues are very, very खत्म हो गए नहीं से बोलने से पहले नॉर्मलसी की बात करो ना, तब बाद में इसको करेगा ना। अभी पहले स्टेबलाइज होने दो ना इंस्टीट्यूट को, छोटा मोटा जिसको बाद में कर लेगा ना। First, I will cover the points as the students have brought them up. Now, I must really thank Longpot for having invited me over indirectly. You sent me a mail, I replied to you immediately, yes or no. And I thank you for the support that you have given. When I came here first time in January last year, what was my statement to all of you? We all exist here for the sake of the students and not for the sake of the director, the staff or the faculty. It is for the students and it's a student's right to get education. That hurts me if that doesn't take place. This time when the strike took place, even then, तब भी हमने कोशिश किया without any staff available to the administration that certain number of classes at least must go on for the sake of students. Has it taken place or not? Even without any staff, the files are being moved by the officers themselves. There is no staff. So, primarily, it is very important that those people also understand. And you are a majority here. They are not the majority. You are about 1,600 students. Where is the student's voice gone? Yes, we have also got responsibility. We have also got responsibility for which you are questioning. I will give you certain answers now. I have traveled, I'm not saying, I don't get paid by the way, huh? Mine is an honorary post. I travel here based on requests either made by the administration or like your appeal. Last night, I traveled 10 hours from Guwahati, coming on the Doimuk road. I don't know how many of you all have traveled on that road. It is like today that Indian satellite has gone to Mars. It is worse than the Mars surface, I can promise you. It is terrible. I'm 65 years old. Give me a break. But I did come. Because I felt it is very, very important that I am here. Now let us talk about your issues as brought out by you students. Lab equipment. When I went around the labs and I saw what the state they were in, I was unhappy. It is the responsibility of the head of department. Like they do strike, now please go and do strike in front of his house. We have given them full liberty to go ahead and purchase. But it takes time for equipment to arrive. Some equipment comes from abroad also. And someone mentioned that if the equipment is there, it is serviceable, why aren't we being allowed to use it? The HOD must answer. And the Academic Council must take cognizance of this and issue, if required, a show cause notice as to why they are not being used. ये क्यों हो रहा है? So, we are still attempting it every time I come here. This is my, I think, 5th or 6th time. Every time I ask the same question, where is lab equipment? But system here goes very, very, very slow. Hostel conditions. I've been round to every hostel. I've been round to the broken toilets which are there in your hostels. Personally. And if you have seen some improvement taking place, some improvement. I'm not saying it's become 5-star hotel toilets, but there is some change of tilings and change of the utilities there. Yes or no? No. None? None. What was I told that everything is half complete? Some. Which hospital? No. Sanitation problems are very worse. Just a minute. Just give me some time. I will query now. The funds have been sanctioned doesn't give an answer to them, na?
they must get an answer when funds were released before, I forget, but funds were released. I have talked to even Dr. Carlo. We have gone together. We had bought some part of the items and we had stored them in some place. But I apologize for that because again I can't really keep on the head on a day-to-day basis. But you all are there. Please give us a helping hand. It's been sanctioned. स्ट्राइक का वजह से रुका हुआ है। Huh? स्ट्राइक का वजह से काम शुरू हो रहा था, Huh? स्ट्राइक का वजह से रुका। इसको पहले खत्म कीजिए। So, who's heading the strike? And who has joined the strike recently from the student side? You all know it more than I know. But we will look into this hostel because I have cleared that. For goodness sake, we have discussed it. And we said, please change. I wouldn't like to go to that toilet. I'll never just sleep after that. I feel very sad for you all, huh? Very sad. It's just not correct. Guest lectures, why? And good permanent faculty members, why? Over so many years, if you, what the director told you, 21, 22 directors, out of which 12 are officiating, the 5 or 6 preceding this director were officiating. Officiating means what? The senior-most member of the faculty takes over as director. He cannot do his primary job of teaching, nor can he do administrative work. And जो ये हेरा फेरी होता है ना, उसको प्रमोट कर दो, वो सिक्योरिटी ऑफिसर को ये बना दो, वो करा दो, तब हो जाता है। रिकॉर्ड है हमारे पास, रिकॉर्ड है हमारे पास। जब भी कोई ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर आता है, मोस्ट लाइकली इन दैट पीरियड ये अपॉइंटमेंट हो जाता है। अरे जब हमने यहाँ, जब मैं आया था, clear-cut order, no hand receipts will be employed hereafter after a certain date. We came here, 7, correct? Yes. 7 hand receipt laborers were employed by people without even taking permission. मतलब ये है कि things are not all right with the administrative staff and certain other people who, for their personal gain, ये सब करते हैं. Now why, if you have that kind of administration, students are saying we are not getting good education, results are not good, how do you expect good faculty to volunteer to come here? They will not come. If anything, those who come, they want to go away. They want to go away, बोलते यहाँ तो कुछ होता नहीं. I am trying my best to try and bring Neris into the map of India through a certain program that I want to start. And after that, from India map, I want Neris to move into an international map. But there are people with vested interests And some faculty. who do not want this to happen. And it is you students who must fight for it. Please, I don't say that don't box anyone, please, no. But you all must fight for your right. Your right is education. So you will not, believe me, I feel sad that the quality of some of our faculty members is, I went for an interview, I wanted to see how the interview is done. Out of those people that were interviewed, except for one person, in my opinion, all the others were failed. But कोई आता ही नहीं तो क्या करूं यार? We have to take someone not to fill the vacancy. All were failed. I said so directly to all the members there. I said, I'm not an educationist. But the quality of people. One gentleman says, आप मेरे को, it's supposed to be a faculty member joining. He said, आप मेरे को हिंदी में पूछे, मैं हिंदी में जवाब दूंगा. I agree, Hindi is मातृ भाषा or whatever, Raj Bhasha. But I'm sorry, I cannot expect from a faculty member to say, like my daughter when she was doing her 12th class in Allahabad, way back, she was being taught English and Hindi. Can you imagine? So how can we have this? So we are definitely short of good people.
But what we want to do is improve the quality by giving better results. But we can't get better results because of these stupid strikes. Everyone is happy, exam postponed kar diya. Who's the loser? You all. You all are losers, not they. I'll come to that later. More about it. Illegal appointments, मैंने बता दिया. If people don't tell the administration also and appoint someone for something, some action is taken, then maybe because officiating director, he doesn't know the exact rule positions, etc. He puts his signature, taken. Okay. कहानी खत्म. Now someone asks, what are you doing about it? Yes or no? We have already started. Decision has been taken in the board of management that whoever is punishable under the rule will be punished. But when this punishment comes, including pay cut for all people who are not working, we have told them categorically, you will lose your pay because there's a Supreme Court order. You don't work, you don't get paid. But they are working under fear. Tremendous fear. I think most of you students are also fearing that group. Why should you fear? We have security, we've got additional security from the state government. Why? So, we are in the corrective mode. We have gone to the ministry. For your information, a committee has been established. One ex-vice chancellor from one university in India. You all will come to know the names because it's going to be anyhow now. They're coming here. One retired IAS officer of this state. And one from which university? Let us not take the names. I'm not taking names. Some university. One more. So 3 people, the government of India, Ministry of HRD has appointed a committee to investigate what is happening here, to identify the causes for this and recommend what action. Now if some staff are to blame, they will be blamed. They will be blamed. If students are to blame, they will be blamed. But the committee has been appointed, letter issued. I was supposed to get to know last night as to when they are likely to come here. And I am personally coming here to give my own statement. Syllabus. It is sad that we are not moving along with time. We are not moving along with it. It's not your problem only, there are problems elsewhere also. Because half the time the administration and the academic council are sorting out their day-to-day problems, which have been created by who? By, unfortunately, the lower staff supported by faculty. And you students are the first ones. When I received your letter, I was so proud that at least the students, I thought, are with us. But then, I think a week later, or a week back, another group has formed of students from yourselves, so amongst yourselves, who are now saying, we'll join the other side. I feel very hurt, but that is happening. Because students are somehow being coerced into joining the wrong side. और मेरे को ये कहना है, प्राइमरी एम तो बता ही दिया यार, ये सब हो रहा है, director said so, I am saying so, you are the people who is going to suffer, your parents, which you talked of very rightly, are the people who are going to suffer. Who've given you birth to become educated, get a good job for yourselves, and set up a family life. But are we also responsible as administration to do that? Yes. But we require your support.
How did you allow that group to join them? Your friends. It's your friends. Some of you may be sharing a room for that matter. Now, they don't realize because of either fear, डर के कारण उनको पता नहीं है कि we are going to deduct pay. You ask what action are we going to take? We are deducting the pay. I know when we deduct pay, there will be further agitation. But if we back out, then tomorrow, day after, day after, again strikes will be. So we are taking it. We are going to go to the court in respect of actions taken by some people where we have actually declared it illegal as per the book. We are going to court. Like I said, we've already got this committee coming from the center who will look into all the issues. And you all must be very honest and clear and tell them what is the issue if they question the students. So who gets hurt again? Again, it's a big circle that you go through. Those people for whom they say they are fighting for, they are not going to get paid, they'll get hurt. So where is the factor of fear is such that those people don't even know what's going to happen, and they will be the greatest losers, and the biggest losers are the students. Biggest losers. Now, you all have already given your points in respect of the administration. I have written down some of this. I agree with you, the academic side of it has to definitely improve. But like I keep saying, मैं कहता रहता हूँ ताजमहल एक रात में नहीं बना है. ये जो ताजमहल बना था 1984 में, वो तो गलती हो गया. We are trying to resurrect Narist. But we are not being allowed to progress. People come, when we are going for the recruitment, telephones were ringing, his telephone, my telephone, his telephone. Please select so-and-so's name for this post. Calls coming from the center. Forget your state government here. That person's name is not there in the list. ऐसा कैसे चलेगा यार? I agree we are a democracy. But you can't stretch democracy when a man's name is not in the list that you appoint him for a post which has got a lot of lucrative benefits. You understand the word lucrative, I'm sure. Illegal appointments, like I explained to you all earlier, it has happened mostly because we have had a chain of officiating directors who could not really know, maybe willingly or unwillingly, the rule positions correctly and have done the job. It's a fact. We are trying and we will do it, but it will take us time because you know India's legal procedure is so long and pathetic that you go anywhere, immediately court चले जाते हैं, court जाके stay order ले लेते हैं. Finished. Finished. But we will do our job. With the permission of the director, I would like to not even take his permission, I'm saying in front of him, every student has the right to meet the director anytime he wants to. He or she wants. This I am saying with your permission. Your grievances, don't keep it for tomorrow. Kill it on the same day. Kill it on the same. Yes, you may not get your answer that you are looking for. आपको शायद वो आंसर जो आपको चाहिए वो शायद नहीं मिले, परंतु आपको एक जगह मिलेगा कहाँ आप सुना सकते हैं. And if he doesn't take any action or the administration has failed to take action, please, some of you got my telephone number, my email. Please send me an email. Please. So many people have sent me emails and we have tried to look into all issues. Some of them we could take decisions, some we couldn't.
some we couldn't because of other reasons. Lastly, forget this fear. Believe me, all of us in this institute today are scared of this so-called group which is there. We are scared. Although to strike or do dharna is your right. But when you hamper certain functions which the government says you cannot do strike, then we will take legal action. But legal action takes time. Last but not least, just remember, no one is perfect. None of us are perfect. We all got some weak areas. We think we are right. It is two people playing chess. They don't know what mistakes are being made. It is an outsider who is looking into it can see what mistakes are being made. I only promise you one thing. I agree, save our future. I agree very much. We have to save your future. You're the next generation. You're the next generation. And if India doesn't have a generation, say 20 years from now, who are educated, who are holding responsible positions, how will this country move ahead? To the rightful place it should hold in the Committee of Nations. Today we are all very happy. Okay, Mars probe has gone. Yes, that's an educated lot of people have done it. But what will this generation do? It should do much more than that, provided we provide you with the correct facilities. I'll stop here with one say that you have a right. Please demand it. If you don't demand, maybe we will overlook it. Maybe we will overlook it. Thank you. Thank you very much indeed.